बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर रमीज राजा। प्रोग्राम प्ले ऑन में नाजरीन, आज के जो हमारे गेस्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं फजल अब्बास और सलमान अमीन। मैं इन दोनों को वेलकम करूंगा आज के एक इम्पोर्टेंट डे में। जी, इंडिया और पाकिस्तान का मार्का है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? ठीक है, खैरियत रमीज भाई, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। आज एक बहुत मजे का मैच होने जा रहा है जी। एशिया कप का दूसरा मैच पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सुपर 4 मरहले का, इन दोनों का पहला मैच है आज। और इंडिया और पाकिस्तान पहले एक मैच खेल चुके हैं जो कि एक बहुत ही जबरदस्त मुकाबले के बाद इंडिया ने विन किया। आज के मैच की पहले बात करते हैं तो स्क्वाड की बात करते हैं। पाकिस्तान में कोई चेंजेस होनी चाहिए? सबसे पहले मैं सलमान से क्वेश्चन करूंगा। जी, मेरे ख्याल से तो हमारा जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है बहुत अच्छा है, उस कॉम्बिनेशन के साथ उन्हें जाना चाहिए। लेकिन यूटिलाइजेशन में थोड़ा सा 19-20 हुआ है। अगर जैसे लेफ्ट हैंड बैट्समैन जडेजा आए थे, उस टाइम अगर हम इफ्तिखार अहमद जो कि नॉन रेगुलर बॉलर है उससे 1-2 ओवर अगर हम करा लेते तो लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए जो राइट ऑफ स्पिनर होता है वो क्वाइट डिफिकल्ट होता है, उसको खेलना हो सकता था, हमें वहां पर विकेट मिल जाती। तो ये हमारी उस टाइम भी हम बात कर रहे थे, लेकिन unfortunately we could not convey our message to Babar Azam, so the situation could be changed। बिल्कुल, उससे वहां पर 1 ओवर या 2 ओवर करा लिए जाते, क्योंकि उस टाइम शायद उनको ये लग रहा था कि ये बहुत बड़ा मुकाबला है और अभी ये प्रेशर में है और इसका मतलब रिजल्ट बिल्कुल ऑपोजिट भी निकल सकता था। आप ये देखें डॉक्टर साहब, इस मामले में एमएस धोनी जो थे वो इस तरह की एक्टिविटीज करते थे। वो नॉन रेगुलर बॉलर को ऐसी जगह पर लगाते थे क्योंकि उसमें एक डिफरेंट इम्पैक्ट होता है। बैट्समैन ने कभी देखा ही नहीं बॉलर को बॉल करते हुए। खुश दिल वाला ऑप्शन भी था हमारे पास, तो खुश दिल या इफ्तिखार, इन दोनों में से किसको मतलब देना चाहिए? इफ्तिखार को, क्योंकि राइट आर्म ऑफ स्पिनर होता है ना, वो डिफिकल्ट होता है लेफ्ट आर्म बैट्समैन। बिल्कुल, हांगकांग के खिलाफ भी इफ्तिखार ने 1 ओवर कराया और अच्छा ओवर गया। आप देखें तो मोहम्मद हफीज, जब भी क्रिस गेल आता था तो इधर से मोहम्मद हफीज को लगाते थे और वो अक्सर ब्रेक थ्रू देता। जी फजल, आपका क्या ओपिनियन है? मैं तो ये कहूंगा कि आपको हैदर अली को खिलाना चाहिए। हैदर अली हमारे पास एक बेटर ऑप्शन है। आप देखें इंडिया के खिलाफ जो मैच हुआ उसमें आसिफ अली ने स्कोर नहीं किया, इफ्तिखार ने भी कोई खास स्कोर नहीं किया, थोड़ा सा पार्टनरशिप लग गया था इफ्तिखार का। लेकिन हैदर अली, देखें हमें ये नहीं सोचना चाहिए 30 बॉलों पे 32 स्कोर कोई स्कोर नहीं माना जाता। T20 में इफ्तिखार ने बनाए थे इंडिया के खिलाफ, लेकिन फिर भी समहाउ बेटर था। लेकिन देखें सलमान साहब पता नहीं इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हैदर अली एक ऐसा एडिशन है आपके पास, एक यंग टैलेंट है, आप उसको यूटिलाइज करें, उसको ग्रूम यहां से करना शुरू करेंगे तो इन फ्यूचर वो आपके लिए एक बड़ा बैट्समैन, बड़ा स्टार बन सकता है। अगर आप उसको आज नहीं खिलाएंगे तो कब खिलाएंगे भाई? साहब, मैं आपको एक बात करता चलूं, आप ही के सवाल का जवाब है कि अगर इफ्तिखार को आप नहीं खिलाएंगे तो कब खिलाएंगे? भाई इफ्तिखार ने बहुत क्रिकेट खेल ली है। हाँ, खेली है, तो यही तो टाइम है उनको यूटिलाइज करने का। लेकिन आप उनके पास शॉर्ट टाइम है, इफ्तिखार के पास शॉर्ट टाइम है। अच्छा, लेकिन आप पाकिस्तान के लिए खेलें ना, आप पाकिस्तान के लिए खेलें। आप ये ना कहेंगे स्लो ना खेलें कि एक छक्का मारा है 32 बॉलों पे, वो ये कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब, सिचुएशन क्या थी कि आप मुझे बताएं, विराट कोहली ने क्या असल में सलमान भाई, बात ये होती है कि ये जो प्लेयर्स होते हैं इनको रखा ही सिर्फ इसलिए होता है कि आपने एग्रेसिव होकर खेलना है और अच्छा स्कोर निकालना है कम बॉलों पर। खुश दिल की बात करते हैं, इन्होंने चेंज किया इंडिया की निस्बत ना, खुश दिल को फौरन भेजा, इसके बाद फखर के बाद भेजा, तो ये एक अच्छा डिसीजन था। थोड़ा सा स्टार्ट में लग रहा था कि शायद खुश दिल को नहीं भेजना चाहिए था, लेकिन खुश दिल, ये जो हार्ड हिटर होते हैं इनका कोई पता नहीं चलता। ये थोड़ा सा मतलब इनको मौका मिलने की बात होती है जब ये हिटिंग पे आते हैं। देखें मुसलसल उसने 4 छक्के मारे, इस सिचुएशन में पाकिस्तान को बहुत अच्छे मतलब टोटल की तरफ लेके गया। तो ये तब होता है जब आपके जो टॉप 3 प्लेयर है वो अच्छा खेल के आए। डॉक्टर, इसमें भी कॉम्बिनेशन होता है, स्ट्रेटजी होती है कि जब लेफ्ट आर्म बैट्समैन आउट होगा तो लेफ्ट आर्म बैट्समैन को भेजना है, राइट आर्म होगा तो राइट आर्म को भेजेंगे। इससे होता क्या, बॉलर डिस्टर्ब रहता है, उसकी लाइन लेंथ डिस्टर्ब रहती है कि वो सही तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पाता। बिल्कुल, शायद इसी वजह से उन्होंने खुश दिल का भेज के फायदा उठाया उस चीज का। तो आप ये कहते हैं कि हैदर अली को डालना चाहिए? मैं ये कहता हूं कि हैदर अली को खिलाएं, और मैं शोएब मलिक को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूं। उसका होना बनता था, इन्होंने उसको नहीं खिलाया। शोएब मलिक एक बेहतरीन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है और वर्ल्ड के मिडिल टॉप। आप अगर स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें तो शोएब मलिक इस वक्त पाकिस्तानी पूरी टीम के अंदर डेथ के ओवर में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले बैट्समैन। अच्छा, और फिजिकली भी फिट हैं, सब कुछ ठीक है। देयर माइट बी सम लॉबी प्रॉब्लम
और जो आप बात कर रहे थे कि इफ्तिखार से ओवर करवा लेना चाहिए था, फलां से ओवर करें, बेटर ऑप्शन था आपके पास, अगर आप खिलाते तो आप उससे ओवर। लेकिन शुएब मलिक से काफी अरसे से नहीं करवाई गई बॉलिंग, पिछले अगर आप देखें काफी मैचेस में शुएब मलिक को नहीं बॉलिंग दी गई, वो नहीं करवा रहे। लेकिन आप अगर केपीएल अभी खत्म हुआ है, आप देखें वो चैंपियन थे और उसने केपीएल में बॉलिंग करके आउट किए हैं। शुएब मलिक वैसे भी लकीली आप ये कह रहे हैं कि लकी प्लेयर है, जिस लीग में खेला है उसको चैंपियन बनवाया है। 2009 का वर्ल्ड कप देखते हैं तो उसमें भी, हम 2007 का वर्ल्ड कप देखें जब शुएब मलिक कप्तान थे, फाइनल मैच में थे, और अनफॉर्चुनेटली द रीजन व्हाटएवर हैपेंड ऑन दैट डे, हम उसको नहीं कहते रन आउट हो जाना इमरान नजीर का हमारे लिए एक अनफॉर्चुनेटली साइन था। द वे ही वाज प्लेइंग वी वर थिंकिंग दैट ही वुड चेज इन 10 or 15 ओवर्स। बिल्कुल ऐसे ही था। अच्छा, बात करते हैं इंडियन बैटिंग की, तो इंडियन बैटिंग की बात करते हैं तो पाकिस्तानी बॉलिंग की भी वहां बात करते हैं, क्योंकि इंडिया के बैट्समैन पाकिस्तानी बॉलिंग के प्रेशर में रहते हैं और ये हमें नजर आया। एक आसान टारगेट को बड़ी मुश्किल से उन्होंने अचीव किया था लास्ट मैच में, और यहाँ पर अगर एक कुछ बॉलें अच्छी जाती हारिस रऊफ की तो पाकिस्तान वो मैच जीत सकता था। पाकिस्तानी बॉलिंग में कोई चेंजेस आप लोगों को नजर आती है? इसके अलावा भी देखें, हमने देखा ना पूरा मैच देखा, उसमें जो हमारे बॉलर्स ने रन्स दिए ना, रन्स कंसीड किए, उनमें उनकी अपनी लाइन लेंथ का मसला था। आप टांग पे बॉल कर रहे हैं, वो आपको चौका मार रहा है। शदाब खान से भी 2-3 बॉलें ऐसी हुई। जब आप अच्छे बॉलर होते हैं तो आपसे एक्सपेक्टेशन भी बहुत अच्छी होती है। कुछ एक बड़ा फैक्टर फील्डिंग का भी रहा हमारा, इवन बेटर देन दैट व्हाटएवर दे डिड ऑन दैट डे। देखिए, प्लेयर है, वो इंसान है, वो मशीन नहीं होती कि मशीन में आपने बॉल डाल दी और जो लेंथ आपने वहां सेलेक्ट किया उसी पे बॉल जाएगा। बॉलर से हो जाता है, लेकिन ये हमारे फील्डर किस लिए होते हैं? बाकी 11 जो 10 प्लेयर हैं वो ग्राउंड में खड़े हैं, उन्होंने पूरा सपोर्ट करना होता है अपने बॉलर को। आप ये देखें ना कि उस टाइमिंग पे वाइड बॉल और फिर उसके साथ स्कोर भी बनना, ये जो एक्स्ट्रास थे ये थोड़ा सा टफ टाइम चीजें ना, डॉक्टर साहब कॉम्बिनेशन बन गई। विकेट कीपर हमारे अच्छे हैं, उनसे भी मिस हुई है और क्रैम्पिंग उनको भी चल रही है। अच्छा, इंडिया के एक अगेंस्ट ये थोड़े से मसाइल ये वाले भी ना होते ना, फिर भी मैच अपना था। देखिए, वो पहला मैच था, आप एक ऐसी कंडीशन से आ रहे थे, आप नेदरलैंड से आए हैं ट्रेवल करके दुबई, एकदम से आपका मौसम चेंज हुआ है, तब्दील हुआ है, जिसकी वजह से फिर आप देखें T20 मैच में आप 110% दे रहे होते हैं, अपना पूरी एनर्जी आप लगा रहे होते हैं। अच्छा, मुझे एक और चीज भी नजर आई है, वो ये चीज नजर आई है कि पाकिस्तान मुसलसल ओडीआई और टेस्ट खेलता आ रहा है और फिर एकदम से उसको पाकिस्तान को चाहिए था कि इस पिछले 7-8 माह में कम से कम और कुछ नहीं तो 25-30 T20 मैचेस खेलता जैसे इंडिया ने खेले हैं। तो ये ओडीआई और टेस्ट में लगे रहे हैं, आगे वर्ल्ड कप की तैयारी करनी थी। हमारी लास्ट ईयर लक ये चली कि PSL का बाकी हिस्सा था वो पाकिस्तान खेले और वर्ल्ड कप में गए, तो उसका आपको डिफरेंस नजर आया होगा उनकी परफॉर्मेंस का वर्ल्ड कप में। ऑस्ट्रेलिया वाला मैच एक अगर थोड़ा सा मिसहैप ना होता तो पाकिस्तान फाइनल जीत चुका होता, अब पाकिस्तान चैंपियन बन चुका होता। तो ये थोड़ा सा मतलब इनको चाहिए शेड्यूल में थोड़ी सी ये रखा करें कि अगर T20 इवेंट आ रहा है, बड़ा इवेंट आ रहा है, तो उससे पहले कुछ मैचेस T20 रखने चाहिए। तो आई थिंक इसमें आईसीसी का बड़ा एक रोल होता है। आईसीसी एक प्लान देता है, शेड्यूल देता है, उसके हिसाब से चीजें होती हैं। अनफॉर्चुनेटली वी वर नॉट होस्टिंग इंटरनेशनल क्रिकेट, सो नाउ वी हैव स्टार्टेड बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। इंशाल्लाह वी विल बी हैविंग एनॉर्मस इंशाल्लाह। जी, बात करते हैं इंडियन बैटिंग की, तो सूर्य कुमार यादव पाकिस्तान के अगेंस्ट 18 बॉलों पे 18 100 का स्ट्राइक रेट, लेकिन वही सूर्य कुमार यादव हांगकांग के अगेंस्ट 266 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव आज के मैच में पाकिस्तान के लिए खतरनाक हो सकते हैं? देखें, प्लेयर का डे होता है, एक दिन होता है उसका, हो सकता है उसका दिन हो, नो डाउट। जिस तरह की वो शॉट्स खेलता है, जिस तरह वो इम्प्रोवाइजेशन करता है, तो मेरा ख्याल है कि अगर उसका डे है तो वो अच्छा खेल सकता है। लेकिन जिस तरह की पाकिस्तान की बॉलिंग है, मैं इसमें नहीं हूं कि इस तरह का इम्प्रोवाइजेशन करने वाला बैट्समैन कि इधर की बॉल को उधर मार दिया और उधर की बॉल को उधर मार दिया। डिविलियर की मतलब कॉपी करने की कोशिश भी कर रहे हैं। उसी तरीके से करते हैं कि आप देखें पिछले मैच में जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच, उसने जो स्वीप खेला, शदाब खान को बॉल अच्छा था वो, नो डाउट, और उसको अच्छा इंप्रोवाइज किया, बाउंड्री ली, तो इंप्रोवाइजेशन एक उनके पास है, एक एज है। लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स की स्पेशलिटी ये है कि वो इंप्रोवाइज ज्यादा करने नहीं देते, बदल कर देते हैं। खास तौर पर धानी जो है ना, वो वैरायटी जब डालता है, अभी शायद उस तरह वैरायटी नहीं डाल रहे जिस तरह वो PSL में करते हैं, डिफरेंट वैरायटीज के साथ वो मैचेस खेलते हैं।
तो साथ के साथ आपको पता है कि विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ जरूर अच्छा खेलते हैं, तो विराट कोहली का कैच ड्रॉप हुआ, विराट कोहली को जल्दी आउट करना बहुत जरूरी होगा, क्या ख्याल है? देखा जाए तो हमने उसको खुद ही परफॉर्म करा दिया है, वी ऑल वर इंटेंट टू सी हिज गुड परफॉर्मेंसेस। हम सभी यही कह रहे थे कि आपकी जो है फॉर्म वापस आ जाएगी, हाँ, और हम चाहते हैं कि आपकी फॉर्म वापस आ जाए और हमसे कैच ड्रॉप हो और उनकी फॉर्म हम खुद ही वापस ले आए, और उन्होंने हांगकांग के खिलाफ भी एक अच्छी फॉर्म दी। बॉलिंग में हसनैन को, या आपको लगता है कि कोई और फास्ट बॉलर ऐड करना चाहिए? सेम कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए फास्ट बॉलिंग में। आपके नसीम शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। राउफ कोई बात नहीं, एक आध मैच में हो जाता है, थोड़ा लाइन और लेंथ। मुझे जहां तक पेनल्टी भी थी डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें पेनल्टी की, जो स्लो ओवर रेट की पेनल्टी एक फील्डर को अंदर रखना पड़ा, दैट वाज अ उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा कितने फैक्टर मिले हैं, मिसलिंग, क्रैम्पिंग, 4-5 फैक्टर, और 3 जो चौके लगे हैं वो सेकंड लास्ट ओवर में उसी पेनल्टी की वजह से लगी है। और साथ के साथ मैं एक और सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आप हारिस रऊफ से जल्दी ओवर करवा लें तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन वो क्योंकि उनको डेथ ओवर में हर प्लेयर का एक रोल है, अब आपने उनको रखा ही डेथ ओवर्स में यूज करने के लिए 1-2 ओवर, तो आप उसको वहां यूटिलाइज। धानी को मुश्किल हो जाएगा डेथ ओवर, धानी क्योंकि ऑब्वियसली इज नॉट हैविंग टू मच एक्सपीरियंस एज रऊफ इज हैविंग, so that was the factor that they kept in their mind and utilized, but unfortunately the plan couldn't work, result were। देखिए हारिस रऊफ और धानी में एक डिफरेंस जो है वो ये है कि धानी जो है वो लेंथ बॉल करता है, वो सीम के साथ लेंथ बॉल करता है या पीछे मारता है या वो अपने पेस से वो करने की कोशिश करता है। हारिस रऊफ जो है वो ब्लॉक हॉल में बॉल करने की कोशिश करता है, यॉर्कर लेंथ बॉल करने की, जो कि डेथ ओवर में बहुत मुश्किल होता है। सामने पुराने बॉल पे छिक्का मारना बहुत मुश्किल काम होता है, पिछले बॉल पे आपको इजी हो जाता है। तो इसलिए मेरा जहां तक ख्याल है, आपको ऊपर से नसीम शाह से, और अगर आप हारिस के साथ जाते हैं या धानी के साथ जाते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि धानी और नसीम शाह के साथ जाना चाहिए। बाद में लेटर ऑन आप जो है पावर प्ले के अंदर नवाज को यूज करें, और डेथ ओवर में और मिडल ओवर में पहले आप मिडल ओवर में यानी 10 और 15 ओवर के दरमियान में हारिस से 2 ओवर 3 करवाएं, 2 ओवर करवाएं, और 2 ओवर आप उसको आखिर में लेकर जाएं। ये प्लान फजल साहब तब हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं जो आपने नवाज की बात की, अगर हम अर्ली ब्रेक थ्रू ले लेते हैं तो नवाज को लाते हैं, अदरवाइज अगर हम नवाज को पावर प्ले में लाते हैं तो हमारे लिए मुश्किल भी हो सकता है। अच्छा, बात करते हैं सिर्फ डेथ ओवर्स की, आखिरी 4 ओवर है, और आप कौन से 2 बॉलर्स को प्रेफरेंस देंगे? ऑब्वियसली हारिस रऊफ और नसीम शाह, क्योंकि अच्छा उन्होंने, इन दोनों को होना चाहिए, तो ये अच्छा कर सकते हैं, दे आर हैविंग पोटेंशियल। इंडिया या पाकिस्तान? ऑब्वियसली पाकिस्तान इंशाल्लाह, एंड दे विल विन, दे विल शो। इंडिया या दिल तो पाकिस्तानी है, लेकिन ऑन द डे पता चलेगा कि कौन जो बहुत अच्छी, जो अपने आसाब के ऊपर कंट्रोल रखेगा, जो अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छा वही जीतेगा। मुझे ये लगता है कि लास्ट जो मैच था, देखिए किसी एक टीम ने तो जीतना है, लेकिन इंडिया की निस्बत देखा जाए पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला है। टॉस हारने के बावजूद आप इतना टफ टाइम दे रहे हैं, इतने कम टोटल के बावजूद आप इतना कम टाइम दे रहे हैं, कम मतलब मार्जिन दे रहे हैं, तो पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म किया। थोड़ा सा बैटिंग में लैग था, हांगकांग में इम्प्रूव किया, तो इंशाल्लाह मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम फॉर बेटर है इंडिया से। ऑन पेपर अगर हम देखें, मतलब हाँ, ऑन पेपर अगर हम देखें या परफॉर्मेंसेस को अगर देखें, तो पाकिस्तान की टीम इस वक्त फेवरेट है, इस टूर्नामेंट की फेवरेट टीम। बिल्कुल, लेकिन मैं तो अंडरडॉग समझूंगा अफगानिस्तान को, वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन एक बड़ी टीम का उन पे प्रेशर पड़ता है, इंडिया या पाकिस्तान के अगेंस्ट वो थोड़ा सा बदल हो जाते हैं, शायद मेंटल प्रेशर है, मेंटल प्रेशर। देयर प्रॉब्लम इज दैट दे आर नॉट गुड फिनिशर नहीं, दैट इज द यू कैन से द लैकिंग। बिल्कुल, लॉन्ग क्रिकेट के वो अच्छे नहीं है, इसलिए थोड़ा सा जो है उनको इसका जो है वो नुकसान हो रहा है। T20 क्रिकेट में शॉर्ट फॉर्मेट के बहुत अच्छे हैं वो, लेकिन उनको नुकसान यही हो रहा है कि लॉन्ग क्रिकेट में जो मतलब टेस्ट और वनडे की क्रिकेट है, उसमें अगर वो फिनिश करना जिस दिन सीख जाएंगे, वो T20 को भी नहीं जाने देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, जारी बात है। अब देखें ना, इनके वेस्ट इंडीज के बाद इनके पास ज्यादा हिटर है, हाँ, के पास जो हिटर है वो ज्यादा। जजाई माशाल्लाह बहुत जबरदस्त किस्म का मतलब एक हिटर है जजाई इनके पास, और उसके छक्के भी शायद बहुत दूर दूर तक जाते हैं। चले जी, मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को कामयाब करे आज के मैच में, और इंशाल्लाह हम उसको एंजॉय भी करते हैं, क्रिकेट है, और बहुत ज्यादा हम और मजीद मैचेस जो है ना देखना चाहते हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, और जीतना भी चाहते हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, पाकिस्तान को जितवाना भी चाहते हैं।
चले जी नाजरीन, इस दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को आज कामयाबी दे, हम चाहते हैं आप लोगों से इजाजत। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।